हेलो फ्रेंड, आज हम फार्मापथ चैनल पे देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का पार्ट 6। फ्रेंड, ये हमारा लास्ट पार्ट है फ्रेंड, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का फ्रेंड, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट से लेकर के 5 पार्ट तक हमने देखा क्लोज़र और क्लोज़र के एडवांटेज डिसएडवांटेज, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स और क्लासिबल ट्यूब के बारे में, पेपर एंड बोर्ड के बारे में फ्रेंड, और रबर के बारे में फ्रेंड, और इसके टाइप्स भी देखे हमने। और साथ ही साथ हमने देखा एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और साथ में देखा हमने फ्रेंड ब्लिस्टर पैकेजिंग और स्ट्रिप पैकेजिंग और एरोजोल के बारे में फ्रेंड। तो आज हम कंटेनर यूज फॉर एरोजोल की एरोजोल कंटेनर में किन किन मेन कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये फ्रेंड इसमें दिखा रहा होगा कि एक स्प्रे है फ्रेंड, ये स्प्रे है फ्रेंड, जो कि आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे फ्रेंड। और साथ ही एरोजोल कंटेनर इसे ही बोला जाता है फ्रेंड, एरोजोल कंटेनर ही इसे बोला जाता है फ्रेंड, इसको ही बोला जाता है। तो इसके मेन कंपोनेंट के बारे में देखेंगे फ्रेंड कि इसके जो कंटेनर यूज फॉर एरोजोल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एरोजोल के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट के बात कर लिया जाए कि फ्रेंड एक्चुएटर होता है, वाल्व होता है और डीप ट्यूब होता है फ्रेंड, और ये कंटेनर होता है फ्रेंड, जो ये पूरा है ये कंटेनर होता है फ्रेंड। ये इसके मेन पार्ट होते हैं, साथ में लिक्विड फेज और वेपर फेज और प्रोपोलेंट ऑफ इनग्रेडिएंट होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसके बारे में हम अब की बार इस अपने पार्ट में देखेंगे फ्रेंड। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देख लेते हैं फ्रेंड, एक एक करके जो इसके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उसके बारे में फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे इसी प्रकार से आपको देखना है। तो फ्रेंड हमने यहाँ तक प्रोपेलेंट, लिक्विड गैसेस और कंप्रेस्ड गैसेस के बारे में देख लिया। तो फ्रेंड तो हम आज देखेंगे फ्रेंड इसमें कंटेनर यूज फॉर एरोजोल के जो 4 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं एरोजोल के, उसके बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट इम्पोर्टेंट होता है एरोजोल के लिए, वो कंटेनर होता है, जो कि हमने ऊपर बात किया। वाल्व होता है, एक्चुएटर होता है, डीप ट्यूब होता है, जो कि हमने ऊपर बात किया फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए सबके बारे में देख लेते हैं कि कंटेनर क्या होता है फ्रेंड। इसके बारे में हम देखते हैं कि कंटेनर क्या होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो कि बात कर लें कंटेनर के बारे में। इन फार्मास्यूटिकल एरोजोल पैकेजिंग द कंटेनर आर द मेड फॉर द मेटल, कहने मतलब कि फ्रेंड कि हमारा फार्मास्यूटिकल एरोजोल पैकेजिंग कंटेनर आर मेड फ्रॉम मेटल, कहने मतलब जो हमारा एरोजोल पैकेजिंग कंटेनर होता है वो बना होता है मेटल का फ्रेंड। जैसे कि मेटल में हमारा टीन हो गया, या एल्युमिनियम का हो गया, या स्टेनलेस स्टील का हो गया, और साथ ही साथ बात कर लिया जाए ग्लास का भी होता है, जो कि आप परफ्यूम वगैरह देखते होंगे फ्रेंड, उसमें आता है। और प्लास्टिक में भी आता है कुछ फ्रेंड, जैसे कि आपके फोम हो गए कुछ, जो कि डिओड्रेंट वगैरह भी कुछ प्लास्टिक में आते हैं फ्रेंड। दिस कंटेनर आर द कैन बी स्टैंड हाई। तो ये फ्रेंड जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो आपका एक दिख रहा होगा एरोजोल कंटेनर का स्ट्रक्चर है फ्रेंड, जिसमें हमारा इसमें कई पार्ट होते हैं फ्रेंड, जो कि इसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड जो कंटेनर हमारा बना होता है फ्रेंड, वो टीन, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ग्लास, प्लास्टिक के, इन सब के फार्मास्यूटिकल एरोजोल पैकेजिंग का जो कंटेनर बना होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए एक एक करके इसके बारे में देख लेते हैं कि इन सब का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे वाल्व के बारे में। तो फ्रेंड जो वाल्व होता है हमारा इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है एरोजोल कंटेनर के अंदर। वाल्व फंक्शन इट टू द डिलीवर कंटेनर इन द desired form. It the should be such as can be easily open, close,
थ्री टाइप ऑफ वाल्व। कहने का मतलब जो वाल्व होता है हमारा वो कंटेनर को ईजिली आसानी से खोलने और बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है फ्रेंड। और वो वाल्व जो होता है फंक्शन करता है, डिलीवर करता है कंटेनर को फ्रेंड। और ये 3 टाइप के होते हैं जो कि मेनली होते हैं कंटिन्यूअस स्प्रे वॉल्यूम। कहने का मतलब एक बार हमने अगर कंटिन्यूअस स्प्रे वॉल्यूम वाल्व्स होते हैं फ्रेंड जो कि एक बार मारने पे काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करता है। वहीं मेटरिंग वाल्व होता है फ्रेंड और फोम वाल्व होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक करके कंटिन्यूअस क्या चीज़ है फ्रेंड। इसमें कंटिन्यूअस स्प्रे वाल्व द मेडिकामेंट आर द एक्सप्लेड कंटिन्यूअस और लॉन्ग प्रेशर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द एक्चुएटर। कहने मतलब एक्चुएटर के थ्रू हम जब किसी एरोजोल स्प्रे को हम मारते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूअस ही प्रेस से करता रहता है फ्रेंड। ये कंटिन्यूअस होता है फ्रेंड। ये जो है वाल्व का फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के बारे में मेटरिंग वाल्व के बारे में बात करेंगे। मेटरिंग वाल्व के बारे में फ्रेंड बात करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हम मेटरिंग वाल्व के बारे में देखेंगे। इट डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ द मेडिकामेंट एक्सप्लेंड विद द एक्चुएटर इज द पास्ट। कहने मतलब जो मेटरिंग वाल्व होता है वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मेडिकामेंट करता है एक्सप्लोड विद द एक्चुएटर। एक्चुएटर को जब हम जब हम एक्चुएटर को टिप करते हैं या दबाते हैं तो उसके थ्रू फ्रेंड जो होता है उसके क्वांटिटी के हिसाब से वो मेटरिंग वाल्व के थ्रू निकलता है फ्रेंड। वहीं फॉर्म की बात कर ले, फॉर्म वाल्व क्या होता है फ्रेंड। वाल्व व्हेन द कंटेंट्स एरोजोल आर द रिक्वायर्ड द कम ऑफ द आउट द फॉर्म ऑफ द वाल्व फॉर्म ऑफ द फॉर्म वाल्व यूज इन द दैट कैन। तो कहने का मतलब रिक्वायर्ड कम आउट द एरोजोल जो होता है रिक्वायर्ड होता है कम आउट करने के लिए फ्रेंड, बाहर निकालने के लिए वाल ऑफ द फॉर्म। कहने का मतलब फॉर्म जो होता है वाल्व इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड। वहीं एक्चुएटर के बारे में बात कर लिया जाए फ्रेंड कि एक्चुएटर क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। ये फ्रेंड जानना आपको काफ़ी बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि यही मेन कंपोनेंट हैं जो कि एरोजोल के लिए होता है फ्रेंड। और ये डी फार्मा और बी फार्मा के स्टूडेंट के लिए जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। काफ़ी इजी वे में हमने इस नोट्स को लेकर के आया। और अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा फ्रेंड, उसको फॉलो करके आप ये PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। तो हम एक्चुएटर के बारे में बात करें। एक्चुएटर इज़ द हेल्प ऑफ द easily open and closing valve where in the required or the filter of the valve. These are various type of the actuator within the fine spray fine mist of the from। कन्वे एक्चुएटर जो होता है इसके मदद से हम में आसानी से स्प्रे को जो होता है स्प्रे एरोजोल स्प्रे होता है उसको आसानी से हम ओपन कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं फ्रेंड। वाल्व के थ्रू हमारा जो फिल्ट्रेशन ऑफ वॉल्यूम होता है वो निकलता है। वेरियस टाइप ऑफ एक्चुएटर होते हैं। कहने को कई टाइप के एक्चुएटर होते हैं, वो कई प्रकार से वर्क करते हैं स्प्रे फाइन को निकालने के लिए जो उसमें लिक्विड होता है फ्रेंड। और डीप ट्यूब के बारे में बात कर लिया जाए फ्रेंड कि डीप ट्यूब क्या होता है फ्रेंड। डीप ट्यूब के बारे में बात कर लें तो द डीप ट्यूब आर द मेड फॉर द पॉलीएथाइलीन या पॉलीप्रोपाइलीन ने डीप ट्यूब जो डीप ट्यूब होता है हमारा ये बना होता है फ्रेंड जो प्लास्टिक में हमने पढ़ा था फ्रेंड पॉलीएथाइलीन या पॉलीप्रोपाइलीन का बना होता है जो डीप ट्यूब होता है जो कि एक पाइप होता है फ्रेंड। डीप ट्यूब आपको हम फिगर में दिखा रहे होंगे फ्रेंड। यहाँ पे डीप ट्यूब जो होता है एक पाइप होता है जिसके थ्रू से हम अपना क्या निकालते हैं फ्रेंड, वहाँ पे हम क्या निकालते हैं हेल्प टू द टेक आउट द
कंटेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर ऑफ द वॉल्व। कहने का मतलब जो उसमें मटेरियल होता है फ्रेंड, जो लिक्विड मटेरियल होता है उसके हम डीप ट्यूब के थ्रू निकालते हैं फ्रेंड, डीप ट्यूब के थ्रू निकालते हैं। वहीं अब आगे बात कर लिया जाए कि एरोजोल पैकेजिंग के बारे में। एरोजोल पैकेजिंग के बारे में बात कर लिया जाए कि एरोजोल प्रोडक्ट कैन बी फील इन टू टाइप। तो कहने मतलब एरोजोल प्रोडक्ट कैन बी फील्ड इन टू वे। कहने मतलब दो तरीके से इसको फील किया जाता है फ्रेंड। इसके फीलिंग के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसको फील किया जाता है। तो इसमें दो टाइप के फीलिंग को बताया गया है कि कोल्ड फिल प्रोसेस जो होता है और प्रेशर फिल प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो कोल्ड फिल प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, जो प्रोसेस होता है फ्रेंड उसके बारे में बात करेंगे हम, उसके बारे में बात करेंगे। दिस प्रोसेस इज यूज फॉर द फिल मटेरियल एरोजॉल प्रोडक्ट विथ द फ्लोरोकार्बन propellant with the process propellant in the process of the temperature। कहने मतलब जो इसमें आप यूज़ करते हैं प्रोसेस को, जो यूज करते हैं फिल करने के लिए मटेरियल को, प्रोडक्ट को, इसमें फ्लोरोकार्बन का प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाता है, फ्लोरोकार्बन प्रोपेलेंट का। और प्रोसेस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है फ्रेंड ऑफ द प्रोपेलेंट ऑफ द लोअर बिलो बॉइलिंग द period when in the propellant of the liquid temperature presence contain of the 30 degree to 40 degree Fahrenheit is the chilled content। कहने मतलब चिल्ड कंटेंट जो होता है, कहने जो हमारा लिक्विड मटेरियल होता है वो 30 डिग्री से या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के चिल्ड होना चाहिए। तो क्योंकि ये कोल्ड का होता है माइनस में होना चाहिए फ्रेंड, माइनस में होना चाहिए इतने डिग्री। तो हम इसको प्रेशराइज के थ्रू उसको कंटेनर में डालते हैं। प्रोसेस इनटू द चिल्ड कंटेनर वाल्व फिल्ट्रेट ऑफ द कंटेनर दैट द कंटेनर placed water bath and check the any leakage in the स्ट्रेंथ ऑफ द कंटेनर। कहने मतलब इसको फिल करने के लिए फ्रेंड हमें -30 डिग्री टू 40 डिग्री, जो कि 30 डिग्री तो 40 डिग्री जो माइनस में होना चाहिए चिल्ड कंटेनर। द प्रोसेस चिल्ड कंटेनर जो होता है फिल्ट्रेट टू द कंटेनर, और उसमें फिल्ट्रेट होता है और साथ ही साथ उसमें चेक भी किया जाता है लीकेज वगैरह का, कि उस कंटेनर में लीकेज वगैरह ना हो फ्रेंड। ये सब बस देख के हमें कोल्ड फिल प्रोसेस का उपयोग करना चाहिए फ्रेंड, उस केसेस में हम इसको फील करते हैं। अब आगे बात कर लिए जाए फ्रेंड प्रेशर फिल प्रोसेस के बारे में फ्रेंड। प्रेशर फिल कंटेनर के बारे में, यह कौन सा प्रोसेस होता है? तो फ्रेंड द प्रोसेस इन एंड फॉर फीलिंग द एरोजोल। कहने मतलब ये फीलिंग किया जाता है इसके थ्रू भी प्रेशराइज करके, जो हमने ऊपर बात की है कि उसमें कोल्ड फिल प्रेशर के बारे में बात किया कि किस प्रकार से उसके कंटेनर को चेक किया जाना चाहिए और कितने डिग्री टेम्परेचर पे चिल्ड पे उसको प्रेशराइज करके उसमें अपना प्रोसेसिंग में एरोजोल पैकेजिंग या फील किया जाना चाहिए। तो फीलिंग एरोजोल कंटेनर द हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट, इसमें जो यूज़ किया जाता है हमारा कंटेनर में हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट, द कंटेनर प्लेस्ड इनसाइड द कंटेनर विद द हाई प्रेजेंस। कहने मतलब हाईली प्रेजेंस होना चाहिए इनसाइड से फ्रेंड, इसके जो स्पेस होता ना है फ्रेंड उसको हाईली प्रेजेंस होना चाहिए। तो फ्रेंड आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, ये था प्रेशर
फिल प्रोसेस के बारे में फ्रेंड आगे हम बात करेंगे फ्रेंड एप्लीकेशन ऑफ एरोजोल पैकेजिंग के बारे में। तो कि इसके एप्लीकेशन कौन से हैं फ्रेंड, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड कि एप्लीकेशन कौन कौन से हैं फ्रेंड। एप्लीकेशन ऑफ एरोजोल पैकेजिंग, इसके बारे में फर्स्ट है यूज्ड फॉर स्प्रे ऑफ ड्रग एंड टॉपिकल एरिया। कहने मतलब कि फ्रेंड एरोजोल जो होता है, एरोजोल स्प्रे का यूज़ किया जाता है जो ड्रग के रूप में हमारा होता है और टॉपिकल एरिया के लिए किया जाता है, जैसे कि मुंह, वोलिनी, ये सब आते हैं फ्रेंड। ओमनी स्प्रे जो आता है फ्रेंड उसके लिए वो ड्रग है फ्रेंड, उसमें डाइक्लोफेनेक जो होता है उसको टॉपिकली एरिया में कहने मतलब पेन किलर के रूप में हम यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर द स्प्रे ड्रग वेरियस बॉडी कैविटी, कहने मतलब बॉडी कैविटी में भी इसका कई जगह यूज़ किया जाता है। कैविटी मतलब फ्रेंड आप समझ रहे हैं कहीं भी होलिंग पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में बात हो रही है इसमें, कि कहीं भी होलिंग हो, जैसे कि हमारे बात कर लिया जाए स्प्रे जो आता है फ्रेंड वेरियस स्प्रे जो कि नेज़ल स्प्रे हो गया, उसके बारे में भी बात हो गई, ये वो भी एक प्रकार का स्प्रे है, या वेजाइनल स्प्रे हो गया, ये सब स्प्रे यूज़ किया जाता है फ्रेंड। अब आगे बात कर लें थर्ड पे फ्रेंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एज अ लोकल एंटीसेप्टिक, लोकल एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। कहना मतलब इसका यूज़ जो किया जाता है हमारा कई जगह पे एंटीसेप्टिक के रूप में स्प्रे का यूज़ किया जाता है, लोकल एनाल्जेसिक कहना मतलब पेन किलर के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि हमने बात किया कि ओमनी स्प्रे या वोलिनी स्प्रे या मूव स्प्रे जो आता है फ्रेंड इसके लिए, और इन्फ्लामेशन के केसेस में भी किया जाता है इसका। और आगे बात कर ले स्प्रे कॉस्मेटिक प्रिपरेशन लाइक द परफ्यूम्स, कहने मतलब जो है स्प्रे कॉस्मेटिक में भी यूज़ किया जाता है हमारा, जैसे कि परफ्यूम के, डिओड्रेंट वगैरह ये सब यूज़ किया जाता है हमारे कॉस्मेटिक के रूप में फ्रेंड, स्प्रे का यूज़ किया जाता है। वहीं आगे बात कर लिया जाए हमारा लास्ट है जो स्प्रे डिसइंफेक्टेंट, डिओड्रेंट और सैनिटाइजर के रूप में भी किया जाता है फ्रेंड। तो डिसइंफेक्टेंट के मतलब कि कहीं पे आपके कटे या फिटे होने की वजह पे जहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, उस केसेस में डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी किया जाता है। जैसे चोट वोट लगने पे उसको साफ क्लीनिंग करने के लिए डिओड्राइज किया जाता है। और सैनिटाइजर जो आपको कोरोना के केसेस में देखने को ही मिला होगा फ्रेंड, जो सैनिटाइजर एल्कोहल होता है उसका यूज़ हम अपने हाथ को हैंड वॉश करने के लिए या हैंड को क्लीन करने के लिए किया जाता था फ्रेंड। तो फ्रेंड ये जो हमने बात किया अपना फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग ऑफ मटेरियल के बारे में फ्रेंड, एक एक करके सबके बारे में देखा कि फ्रेंड हमने प्रॉपरली फुल वीडियो इसका जो है पूरे ऑल टॉपिक्स पे हमने बात कर लिए फ्रेंड। अब आगे हम बात करेंगे फ्रेंड, आगे बात करेंगे इसमें हम अपने साइज रिडक्शन के बारे में फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे हम सपोर्ट दीजिए फ्रेंड, ताकि हम इसी प्रकार से फार्मा चैनल पे डी फार्मा और बी फार्मा के लिए पूरा सिलेबस इसी प्रकार से कंप्लीट करें फ्रेंड, और साथ ही साथ कमेंट और लाइक ज़रूर करें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।